हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बच्चों की डिमांड थी सर सॉल्ट एनालिसिस जो एक्यूरेट तरीके से नीट 2025 में हमें दिखे सवाल। तो बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं सॉल्ट एनालिसिस का सुपर शॉर्ट, जो कि इसके बाहर नहीं हो सकता कि नीट का पेपर जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज जो हमें पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो मैं करना क्या है, ये पूरी वीडियो देखनी है और साथ में नोट्स रख लेना है इस चीज के, और इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि तुम भूलोगे और भूलोगे। ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो टेस्ट तुम्हारे लिए उपयोगी हैं, जो तुम्हारे टेस्ट एग्जाम में आने वाले हैं, उन टेस्टों के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्लास में ही याद कर लेंगे बहुत सारी चीजें। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि सर सॉल्ट एनालिसिस है क्या। सॉल्ट एनालिसिस की जब भी हम बात करते हैं तो सॉल्ट है और सॉल्ट का एनालिसिस करना है। तो सॉल्ट क्या होता है सर? सॉल्ट होता है सर एसिड, और जब बेस मिलता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। क्या मिलता है? एसिड, और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। उसकी एनालिसिस करनी है। सर हमें इतना समझ में आता है कि सर हमारे पास कोई अगर एसिड होगा और बेस होगा, क्या होगा बेटा? एसिड होगा और बेस होगा, मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट और प्लस वाटर बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि सॉल्ट में कुछ पार्ट एसिड का होगा और कुछ पार्ट बेस का होगा। किसका होगा बेटा? बेस का होगा। कुछ पार्ट एसिड का होगा और कुछ पार्ट बेस का होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो हमारे पास HCl है प्लस NaOH है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग क्या बनता है भाई? क्या बनता है? हमारे पास एक सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है? हमारे पास पानी बनता है। क्या बनता है बेटा? पानी बनता है। ध्यान से देखो, जो Na पॉजिटिव आयन है वो कहां से आया है? Na पॉजिटिव आयन वो कहां से आया सर? NaOH है। NaOH क्या था? बेस था। क्या था? बेस था। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। जो सॉल्ट का कैटायन है वो क्या कहलाता है? कम्स फ्रॉम बेस। कहां से आता है? बेस से। तो क्या बोलोगे सर उसको? बेसिक रेडिकल बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा उसको? बेसिक रेडिकल। जो एनायन है वो एनायन कहां से आया सर? कम्स फ्रॉम एसिड आया है, उसको क्या बोलोगे सर? एसिड रेडिकल। क्या बोलोगे बेटा? एसिड रेडिकल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमसे पूछ सकता है कि भैया ये एसिडिक रेडिकल कौन है, बेसिक रेडिकल कौन है, पूछे जाते हैं ऐसे बहुत बार सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगली बात करते हैं कि सर अब हमें क्या करना है। तो हमने बेसिक सी जानकारी ले ली कि सर सॉल्ट क्या होता है। अब सॉल्ट में दो चीजें तो समझ में आ गई कि सर एक होगा हमारे पास कैटायन, एक होगा हमारे पास एनायन। क्या होगा बेटा? हमारे पास एक होगा कैटायन और एक क्या होगा सर? हमारे पास एनायन। अब कैटायन और एनायन का हम टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि सर इसमें से कौन कैटायन है और कौन एनायन है। क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। होगा क्या कि हमें वो एक सॉल्ट पकड़ा देंगे। क्या पकड़ा देंगे बेटा? एक सॉल्ट पकड़ा देंगे और कहेंगे हमसे कि बताओ इसमें कौन सा एनायन है और कौन सा कैटायन है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे सॉल्ट हैं, बहुत सारे एनायन होंगे, बहुत सारे कैटायन होंगे, तो हमें क्या सब पढ़ने हैं? नहीं। तुम्हारे सिलेबस में जो है उनके बारे में बात करनी है। तो ध्यान से देखो, कार्बोनेट आयन, ठीक है, सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और नाइट्रेट और सल्फेट। और क्या हमारे पास? सल्फेट। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट और सल्फेट। ठीक, इनके बारे में चर्चा करनी है हमें। अब देखो, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, निकेल, ये सारे क्या है? कैटायन है। ये सारे क्या है? कैटायन है। ऊपर वाले एनायन है, नीचे वाले क्या है? कैटायन है, जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक, अब देखो करते क्या है। अब सर क्या होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि सर हमें एनायन है और कैटायन है। ठीक, इनका हमें क्या करना है? टेस्ट करना है। इनका क्या करना है? हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के साथ साथ सर हमें ये बताओ कि पहले एनायन का टेस्ट करेंगे कि पहले कैटायन का टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर दोनों का टेस्ट साथ में कर देंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि दोनों का टेस्ट साथ में कर देंगे। क्या करना पड़ेगा सर? हमें एक एनायन का टेस्ट करना पड़ेगा और एक कैटायन का टेस्ट करना पड़ेगा। तो सर हम अलग अलग करेंगे? हाँ, अलग अलग करेंगे। तो सर ऐसा कुछ होगा कि ऐसा बताया जाएगा कि पहले कैटायन का करेंगे या पहले एनायन का करेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, पहले टेस्ट क्या बेटा? फर्स्ट टेस्ट किसका करते हैं हम? फर्स्ट टेस्ट करते हैं किसका करते हैं? एनायन का। सर कैटायन का क्यों नहीं करते? कैटायन का भी तो करना चाहिए। तो बेटा क्या होता है कि सॉल्ट में कुछ इंटरफेयरिंग एनायंस उपस्थित होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? फिर से रिपीट करता हूं मैं, इंटरफेयरिंग एनायंस। कौन से? ध्यान रखो, कौन से? इंटरफेयरिंग एनाइन। ठीक है, कौन से? इंटरफेयरिंग एनाइन। होते कौन कौन से हैं सर? फ्लोराइड होता है, ऑक्सलेट होता है, बोरेट होता है, आर्सेनेट होता है और सिलिकेट होता है। ध्यान रखो क्या होता है हमारे पास, याद कर लो मेरे साथ। फ्लोराइड होता है, ऑक्सलेट होता है, सिलिकेट होता है, आर्सेनेट होता है और बोरेट होता है। ठीक,
कौन सा, जल्दी से, फ्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट, आर्सेनेट और सिलिकेट। ध्यान रखो, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम एनायन का टेस्ट करते हैं, जिससे अगर कोई इंटरफेयरिंग एनायन आता है तो उसको हम साइड करते हैं, उसको हम साइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले कैटायन का टेस्ट करते हैं तो इंटरफेयरिंग एनायन आके वहां पे हमको दिक्कत करते हैं। क्या करते हैं बेटा? दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो लिखा है सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है भैया? क्वालिटेटिव। क्या होता है बेटा? हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। क्या होती है बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। ठीक है, चलो क्या होता है बेटा हमारे पास? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक विश्लेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, मतलब पता करते हैं कि हमारे पास कोई सब्सटेंस, उसके बारे में कैटायन है, एनायन है। ठीक है, समझ में आ गया? एनायंस ऑफ कैटायंस डन बिफोर, लिखा एनालिसिस ऑफ एनायंस, लिखा है एनालिसिस ऑफ एनायंस, एनालिसिस ऑफ एनायंस डन बिफोर कैटायंस। ठीक है, डन बिफोर कैटायंस मतलब एनायंस का एनालिसिस पहले करते हैं, किससे? कैटायन से। किससे करते हैं? कैटायन से। सम इंटरफेयरिंग एनायंस आर डिस्टर्ब्ड कैटायन एनालिसिस। क्या करते हैं? डिस्टर्ब्ड कैटायन एनालिसिस मतलब भाई सिंपल सा मैंने बताया कि डिस्टर्ब करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। अगर एनायन का हुआ, अगर एनायन का टेस्ट हुआ और पहले जो डिस्टर्ब करने वाले थे अगर वो आए तो उनको हटा देंगे। उनको क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक, चलो याद करो, याद, फ्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट, आर्सेनेट और सिलिकेट, ये लिखे हुए हैं तुम्हारे पास। ठीक है, ये लिखे हुए हैं तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं। फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, आर्सेनेट है ये तो, और सिलिकेट। ठीक है राजा, ठीक, तो फ्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट और सिलिकेट। अब ये तो सर हमें यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक, ये क्या है हमारे पास? ये इंटरफेयरिंग एनायंस है। ये क्या है? इंटरफेयरिंग एनायंस है। अब सर क्या है हमारे पास? हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि हमारे पास जो एनायंस हैं उनको हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई। तभी तो हम बता पाएंगे ना सर कि ये इस क्लास के एनायंस है, ये इस क्लास के एनायंस है, ये इस क्लास के एनायंस है। तो ध्यान सुनो, इसको सिस्टमेटिकली सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाते, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जिसके तरीके से हम अरेंज करते हैं। किसको अरेंज करते हैं? एनायंस को अरेंज करते हैं। किसको अरेंज करते हैं बेटा? एनायंस को। ठीक, किसको अरेंज करते हैं? एनायंस को। तो एनायंस जो अरेंज होते हैं वो दो क्लास में होते हैं, क्लास ए, क्लास बी। पहले मेरे सामने देखो और ध्यान से याद करो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए क्या होती है सर? क्लास ए वो होती है वह एनायंस, वो एनायंस जो एसिड के साथ मिलके, जो एसिड के साथ मिलके हमें क्या दे? हमें वोलाटाइल प्रोडक्ट दें। क्या दें? वोलाटाइल प्रोडक्ट दें। क्या दें बेटा? वोलाटाइल प्रोडक्ट। क्लास बी क्या है? क्लास बी क्या है सर? ऐसे एनायंस जो, ऐसे एनायंस जो एसिड के साथ मिलकर, ऐसे एनायंस जो एसिड के साथ मिलकर हमको नॉन वोलाटाइल, क्या बेटा? नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट दें। क्या दें बेटा? नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट दें। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि सर एक चीज हमें समझ में आ गई, जो क्लास ए होगी उसमें जो वोलाटाइल प्रोडक्ट देंगे उन एनायंस को रखेंगे, और जो क्लास बी होगी उसमें वो एनायंस लेंगे जो नॉन वोलाटाइल नेचर के होंगे, नॉन वोलाटाइल नेचर के होंगे। दो क्लासेस रखनी है, ध्यान सुन लो, तुम्हारे पास लिखा हुआ है क्लास ए, क्लास बी। अब जो फर्दर क्लास है, जो फर्दर क्लास है उसमें अगर तुम देखोगे, अगर जो फर्दर क्लास है उसमें तुम देखोगे तो क्लास ए को दो तरीके से बांट दिया गया सर, सब क्लास ए, सब क्लास बी, सब क्लास ए और सब क्लास बी। इसको भी सब क्लास ए और सब क्लास बी, सब क्लास ए और सब क्लास बी। ठीक, अब सब क्लास ए को कैसे पहचानना है सर? उसका हमें ग्रुप रिएजेंट याद रखना है राजा। क्या याद रखना है बेटा? ग्रुप रिएजेंट। क्या रखना है बेटा? ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? ग्रुप रिएजेंट याद करो मेरे साथ। क्लास ए सब ग्रुप 1 कौन सा? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। सर सब क्लास 2, सब क्लास 2 कौन सा होगा हमारे पास? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, अगर हम बात करते हैं सर इसकी क्लास बी की, नॉन वोलेटाइल नेचर और विद एसिड के साथ है, क्या है सर हमारे पास? नॉन वोलेटाइल नेचर दिखाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं सब क्लास ए के एनायंस को कैसे पहचानते हैं,
तो ये पीपीटी रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा? हम पीपीटी रिएक्शन करवाते हैं, उनसे पहचानते हैं। अगर हम बात करते हैं सब क्लास 2 की, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं राजा बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए क्या करता है सर? क्लास ए करता है वोलेटाइल नेचर विद एसिड। दूसरा क्या है सर हमारे पास? नॉन वोलेटाइल नेचर विद एसिड। सब क्लास ए डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। सब क्लास 2, क्लास ए, सब क्लास 2 क्या होता है सर हमारे पास? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। सर यहां पे सब क्लास 1 पीपीटी रिएक्शन। क्या बेटा? पीपीटी रिएक्शन। सब क्लास 2 बेटा कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब याद कर लेना, अब याद कर लेना सब क्लास 1 में कौन आएगा? सब क्लास 1 में कौन आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ध्यान से। सब क्लास ए में आता है कार्बोनेट, सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है, देखो ध्यान से, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड, फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट, सॉरी क्या? नाइट्राइट, एसीटेट और थायोसल्फेट, फिर थायोसल्फेट। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट और थायोसल्फेट। ध्यान से, ध्यान से। इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद रखने हैं? जहां पे ये गोला लगा हुआ है, ये कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट। ये तुम्हारे सिलेबस में है, यहीं आएगी, इन्हीं में सवाल पूछा जाएगा, बाकी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, चलो अब सर पहचानते कैसे हैं? अब तुम थोड़ा सुनो, एनायन के क्लासिफिकेशन में सुन लिया, और ये एनाइंस पहले हैं। एनाइंस ये कौन से हैं? पहले हैं। अब ध्यान सुनना कि सर ये एनाइंस तो हैं, ठीक। हमारे पास क्या होगा कि हम एक सैंपल लेके जाएंगे। मान लो तुम्हारे टीचर के पास तुम गए, ठीक है, तुम्हारे टीचर के पास तुम गए और उसने तुम्हें एक पाउडर दिया, ठीक है, क्या दिया? पाउडर दिया, चूर्ण टाइप से, है ना, और तुमसे कहा जाओ इसमें पता करके आओ इसमें एनायन कौन सा है। कौन सा गए? एनायन कौन सा है। तुम गए और तुमने क्या करा कि तुमने मान लो कार्बोनेट दिया, उसने कुछ दिया था, उसमें तुमने क्या करा? उसमें तुमने डाइल्यूट HCl डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? डाइल्यूट HCl डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? डाइल्यूट HCl। और डाइल्यूट HCl डालने के साथ तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि कुछ निकल रहा है इसमें से, कुछ निकल रहा है इसमें से जो कि कलरलेस है और जो कि गंधहीन है और रंगहीन है, मतलब ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। लेकिन तुम्हें कुछ दिखा कि सर उसमें से कुछ ऐसा इफरवेरेंस आ रही है व्हाइट कलर की, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी बुदबुदाहट टाइप आ रही है, बुलबुले टाइप आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बुलबुले टाइप। जैसे कि तुम स्प्राइट खोलते हो, कोका कोला खोलते हो, तो देखा होगा वहां पे थोड़ा सा झाग टाइप से आता है, बुलबुले टाइप से आते हैं, हाँ उस टाइप से, ठीक है, उस टाइप से आया और तुम्हें आ गया मजा। तुमने कहा यार वाह सर, हमने तो निकाल लिया, सर ने बताया था कि जब भी किसी सॉल्ट में अगर हम क्या डालते हैं, ग्रुप रिएजेंट कौन सा, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, और अगर उसमें से क्या आ रही हो सर हमारे पास, क्या आ रही हो सर, बुदबुदाहट आ रही हो, इफरवेरेंस आ रही हो, मतलब हम कह सकते हैं कि सर वहां से CO2 निकल रही होगी। और अगर CO2 निकल रही होगी इसका मतलब यह है कि सर वो हमारे पास क्या होगा? कार्बोनेट आयन होगा। क्या होगा? कार्बोनेट आयन होगा। तुम गए अपने टीचर के पास दौड़ते 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 दौड़ते, सर 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 मैंने निकाल लिया, CO2 निकाल ली, CO2 निकाल ली, CO2 निकाल ली, और कहने लगे सर ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। तुम्हारे साथ ने कहा इधर आओ, इधर आओ, और 2 थप्पड़ लगाए तुमने, कहा कि निकल गया कार्बोनेट, निकल गया नहीं। अब क्या करोगे? उनने कहा, उनने एक और एक्सपेरिमेंट करा। फिर उनने क्या करा कि इस CO2 को, किसको? इस CO2 को लाइम वाटर से पास कराया। किससे कराया? लाइम वाटर से पास कराया। और लाइम वाटर से पास कराने के बाद वो मिल्कीनेस नहीं आई, उसमें मिल्कीनेस नहीं आई। इसका मतलब यह है कि ये CO2 नहीं थी, ये CO2 नहीं थी। अगर मिल्कीनेस आ जाती तो वो CO2 होती। इसका मतलब यह है कि सर 2 टेस्ट होंगे। क्या होंगे? 2 टेस्ट होंगे। पहला प्राइमरी टेस्ट, या फिर क्या बोलते हैं भैया हमारे पास, प्राइमरी टेस्ट या फिर प्री एलिमिनरी टेस्ट, है ना। और दूसरा कौन सा होता है सर हमारे पास? कंफर्म टेस्ट। दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? कंफर्म टेस्ट, ठीक है। ध्यान सुनो, तो पहला टेस्ट सिर्फ हमें यह बताता है कि शायद इसमें कार्बोनेट हो सकता है नहीं, ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं सर? फिर हम कंफर्म टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कंफर्म टेस्ट करते हैं। और कंफर्म टेस्ट से हमें पता चलता है कि हाँ यार इसमें कार्बोनेट ही है, ठीक। तो क्या होगा सर हमारे पास? पहला टेस्ट होगा। पहला टेस्ट से पता चलेगा कि सर इसमें ये हो सकता है। फिर हम दूसरा टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा टेस्ट तब करेंगे जब हमें पता रहेगा कि इसमें हो सकता है। समझ में आया?
समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी हो तो बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बोलो। ठीक है, तो क्या होता है बेटा हमारे पास, ध्यान सुनो, जब भी हम कार्बोनेट को उसके ग्रुप रिएजेंट में डालते हैं, याद करो ग्रुप रिएजेंट क्या था, याद करो ग्रुप रिएजेंट क्या था सर, हमारे पास था डाइल्यूट HCl तथा या फिर एंड डाइल्यूट H2SO4, क्या था बेटा, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl तथा डाइल्यूट H2SO4, है ना। ठीक, तो क्या होता है सर, जब भी हम कार्बोनेट में मिलाते हैं तो हमको कलरलेस, ऑर्डरलेस और ब्रिक्स अपरवेंस मतलब या फिर बुदबुदाहट टाइप से एक गैस निकलती हुई मिलती है जिसको हम बोलते हैं CO2। क्या मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटू। क्या बोलते हैं, छोटू। क्या मिलती है हमें, छोटू मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या मिलती है, छोटू मिलती है। ठीक है बेटा, क्या मिलती है, छोटू मिलती है। आओ पानी पिला दो तुम लोग को भी, पियोगे क्या पानी? कोई बच्चा बोल रहा है सर कुछ मिला तो नहीं है? नहीं भाई कुछ नहीं मिला है, टेंशन मत लो। चलती ही चलती गर्मी का मौसम आया, है कि नहीं? हमारे कंप्यूटर भैया का भी नीट निकल जाएगा हमें लगता है, ऐसे अगर ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो मैं। ठीक है, तो फिर क्या है हमारे पास, सेम कार्बोनेट के साथ बाई कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ बाई कार्बोनेट के साथ। अब क्या है हमारे पास, सल्फाइड है। क्या है हमारे पास, सल्फाइड है। तो भैया सल्फाइड और बाई सल्फाइड के साथ क्या करते हैं सर, हम SO2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर, हमारे पास SO2 निकलती है। क्या निकलती है बेटा, हमारे पास SO2 निकलती है। क्या निकलती है बेटा, हमारे पास SO2 निकलती है। क्या निकलती है बेटा, हमारे पास SO2 निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है राजा बेटा, SO2। याद रखना है, यहीं से याद रखते चलना है भैया, यहीं से याद रखते चलना है, बाद पे नहीं छोड़ना है, बाद पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाद पे नहीं छोड़ना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक, तो सर जब भी हम SO2 निकलती है तो कुछ होता होगा जिससे हमें पता चलता होगा SO2 निकली, ऐसा थोड़ी वो कहते आ रही होगी कि सर SO2 हूं मैं, SO2 हूं मैं, नहीं। तो क्या आता है सर हमारे पास, क्या आता है सर हमारे पास, क्या आती है सर हमारे पास, बर्निंग स्मेल आती है। क्या आती है सर हमारे पास, बर्निंग स्मेल। क्या होती है बेटा, बर्निंग स्मेल। ठीक है, बर्निंग स्मेल या फिर चोकिंग स्मेल, चोकिंग गैस, जिससे दम घुटे। ठीक है, जिससे तुम्हारा दम घुटे। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, नाइस। अगली चीज हमारे पास है भैया H2S। क्या है भैया हमारे पास, H2S। क्यों, जब भी हम सल्फाइड को उसके ग्रुप रिएजेंट में डालते हैं तो हमको H2S मिलती है। क्या मिलती है राजा बेटा, H2S। क्या होती है सर हमारे पास, ये रोटेन एग, रोटेन एग, सड़े हुए अंडे की। किसकी भैया, हमारे पास सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है। क्या होती है सर हमारे पास, सड़े हुए अंडे की गैस होती है, सड़े हुए अंडे की गैस होती है। ठीक है भैया, हमारे पास क्या होती है, सड़े हुए अंडे की गैस होती है। ठीक है, यहां तक दिक्कत, चलो ठीक। जब भी हम बात करते हैं सर NO2 की, किसकी बात करते हैं हम, NO2 की, तो यहां पे हम ब्राउन फ्यूम्स देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, ब्राउन फ्यूम्स। क्या देखते हैं बेटा, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक, अगर आप बात करते हैं एसीटेट की, वैसे याद नहीं रखना है अगर, तो ही बता देता हूं कि हमारे पास जो एसीटेट होता है उसमें विनेगर लाइक स्मेल आती है, विनेगर लाइक स्मेल। ठीक है, अगर आप बात करते हो थायोसल्फेट की तो बेटा ये S मतलब सल्फर PPT के फॉर्म में जमा हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा, PPT के फॉर्म में। ठीक है, और ये पेल येलो टाइप की PPT बनाते हैं, ऐसे यहां जम जाता है, इसको बोलते हैं पेल येलो। पेल येलो, ठीक है, पेल येलो। ठीक,
तो सबसे पहला कार्बोनेट क्या करेगा, ऑर्डरलेस कलरलेस CO2 देगा। क्या देगा, ऑर्डरलेस कलरलेस CO2 देगा। और फिर क्या हमारे पास, सर हमारे पास सल्फाइड है। सल्फाइड का क्या करेगा सर, हमारे पास बर्निंग स्मेल आती है, चोकिंग गैस होती है। सर हमारे पास सल्फाइड है, सल्फाइड क्या करेगा सर, H2S देगा, जो कि रोटेन एग लाइक स्मेल होगी उसकी। अगली चीज क्या है सर हमारे पास, नाइट्राइट है। नाइट्राइट क्या देता है, ब्राउन फ्यूम्स देता है। क्या देता है, ब्राउन फ्यूम्स देता है। क्या देता है, ब्राउन फ्यूम्स देता है। ठीक नहीं, चलो अब सब ग्रुप 2 की बात करते हैं। ध्यान रखना है इन तीनों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक ये भाई साहब, एक ये भाई साहब और एक ये भाई साहब। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट। अगली चीज नेक्स्ट तुम्हारे पास है भाई सब ग्रुप 2। कौन सा है, सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 2 में क्या बताया था, जल्दी बोलो क्या बताया था सब ग्रुप 2 में, कौन होगा रिएजेंट, कौन होगा रिएजेंट, जल्दी बोलो। सर सब ग्रुप 2 की जब भी बात करते थे तो हमको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता था सर हमारे पास, कंसंट्रेटेड क्या होता था बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता था, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या है ये, ग्रुप रिएजेंट है। क्या है बेटा, ये ग्रुप रिएजेंट है। क्या करते हैं सर, पहले याद रख लो क्या क्या पूछा जाता है तुमको, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट और नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट कि सर हमारे पास जब हम फ्लोराइड की बात करते हैं तो HF मिलता है। HF मतलब क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन। अगर हम क्लोराइड में ग्रुप रिएजेंट डालते हैं, यहां पे क्या डाल रहे हैं, ग्रुप रिएजेंट। क्या डाल रहे हैं, ग्रुप रिएजेंट। क्या डाल रहे हैं, ग्रुप रिएजेंट। क्या डालना है बेटा, ग्रुप रिएजेंट। क्या डालना है बेटा, ग्रुप रिएजेंट। तो ग्रुप रिएजेंट डालते हैं तो HCl मिलता है, व्हाइट फ्यूम्स, HCl व्हाइट फ्यूम्स, HCl व्हाइट फ्यूम्स। ब्रोमाइड डालते हैं तो Br2 मिलता है, क्या होता है, ब्राउन वेपर। क्या होता है, ब्राउन वेपर। आयोडीन डालते हो तो वॉयलेट होता है। क्या होता है, वॉयलेट फ्यूम्स। ये डालते हो ऑक्सलेट तो क्या होता है, CO प्लस CO2 मिलता है। फर्दर ये देखो अभी ये भाई साहब अभी क्या है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं ये। नाइट्रेट की बात करोगे, ब्राउन 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 ब्राउन। इसको जब H2 में डालते हो तो ये मिलता है हमको NO प्लस HNO3 जो कि क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। बोरेट की बात करोगे तो ऑर्थो बोरिक एसिड। क्या मिलता है हमको, बोरिक एसिड। क्या मिलता है हमको, बोरिक एसिड। क्या मिलता है हमको, बोरिक एसिड। ठीक है, फिर व्हाइट फ्यूम्स। क्या मिलता है हमको, व्हाइट फ्यूम्स। क्या मिलता है हमको, व्हाइट फ्यूम्स। ध्यान रखना है सब ग्रुप 2 की बात हो गई है। देखती चलो अब ये देखो सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, क्लास B। ठीक है, तुम्हें याद क्या रखना है, सिर्फ सल्फेट। क्या याद रखना है बेटा, सल्फेट। बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, बाकी सबसे कोई मतलब तुमको नहीं है, बाकी सबसे कोई तुम्हें मतलब नहीं है। ठीक ठीक, तो ध्यान रख लो सब ग्रुप पहले में से, सब ग्रुप पहले में से तुम्हें क्या याद रखने थे, 3 याद रखने थे। सब ग्रुप पहले में से याद रखने थे 3। कौन सा, नाइट्राइट था सर, कार्बोनेट था सर, सल्फाइड था। दूसरे सब ग्रुप 2 में क्लास A की क्या था बेटा, क्लोराइड था, ब्रोमाइड था, आयोडाइड था और नाइट्रेट था। सब ग्रुप 2 पहला आयन सल्फेट था, पहला आयन सल्फेट था। बस इतना याद होगा, खत्म काम भाई, सॉल्ट क्या ही दिक्कत है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कर देते हैं हम। ठीक है, ये है तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी। क्या है बेटा तुम्हारे पास, सॉल्युबिलिटी। क्या है तुम्हारे पास, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। क्या होता है, मतलब घुलने की, मतलब सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। क्या होगा, सॉल्युबल। अगर ये क्लियर हो गया तो सॉल्ट हाथ में आ गया। ठीक, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आयंस जल में घुलनशील मतलब वाटर सॉल्युबल और वाटर पेट्रोल से, वाटर इनसॉल्युबल। घुलनशील मतलब होता है सॉल्युबल, अघुलनशील मतलब होता है इनसे। वो लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो है ना। ऑल आर इनसॉल्युबल, ऑल आर इनसॉल्युबल। ठीक, ये भी क्या है, ऑल आर सॉल्युबल। एक मिनट रुको, जल में घुलनशील, सॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल। ठीक है, स्पायरिंगली सॉल्युबल तुम जानते ही हो। अब देखो होता क्या है,
पहले एक वर्ड का नाम याद करो कि सर लोफाई क्या होता है। क्या बेटा? लोफाई। लोफाई का मतलब होता है, लोफाई का मतलब होता है फर्स्ट ए। क्या होता है? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए मतलब Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, CS पॉजिटिव। ये सब क्या है सर? सर ये सब क्या है? सर इनकी साइज छोटी है और डेंसिटी ज्यादा है। सर साइज छोटी है और डेंसिटी ज्यादा है, साइज छोटी है और डेंसिटी ज्यादा है। मतलब सर जब भी हम लो फाई की बात करेंगे, जब भी हम लो फाई की बात करेंगे, इसके बाद या फिर फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप। जब भी लो फाई या फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप मतलब Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और CS पॉजिटिव। ध्यान सुनो, सबसे पहले कार्बोनेट की बात करते हैं। ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्यूबल, ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्यूबल, ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्यूबल। अगर इनसॉल्यूबल है, और कौन इनसॉल्यूबल? ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्यूबल। एक्सेप्शन क्या है सर? जब भी फर्स्ट ए के कार्बोनेट बनेंगे या फिर NH4 पॉजिटिव के कार्बोनेट बनेंगे, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ध्यान रखना है, ग्रुप ए और NH4 का, NH4 पॉजिटिव का, NH4 पॉजिटिव का, NH4 पॉजिटिव का। ध्यान से सर ये सेम इसके जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में क्या होता है? ऑल आर सॉल्यूबल, ऑल आर सॉल्यूबल। बस सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के, बस सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? स्पाइरिंगली सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? स्पाइरिंगली सॉल्यूबल होता है, धीरे धीरे घुलता है। ठीक, फिर क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास है नाइट्रेट। नाइट्रेट ध्यान से जो हमारे पास नाइट्रेट है और नाइट्राइट है, नाइट्रेट है और नाइट्राइट है, सभी जल में मतलब क्या है हमारे पास? वाटर में सॉल्यूबल है। किसमें है बेटा? हमारे पास वाटर में क्या है बेटा? सॉल्यूबल है। क्या है बेटा? सॉल्यूबल है। बस AgNO2, AgNO2 क्या है हमारे पास? वाटर इनसॉल्यूबल है। क्या है? वाटर इनसॉल्यूबल। ध्यान रखना है, क्या नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों क्या है सर? दोनों वाटर में सॉल्यूबल हैं, दोनों वाटर में क्या है? सॉल्यूबल हैं। बस किसको छोड़ के? AgNO2 को। किसको छोड़ के बेटा? AgNO2 को। साथ में याद कर लो। अगली चीज, जब भी हम OH नेगेटिव की बात करते हैं तो सभी जल में इनसॉल्यूबल है। क्या है मतलब? वाटर में क्या है बेटा? वाटर में क्या है? इनसॉल्यूबल है। किस किस को छोड़ के? किस किस को छोड़ के? जल्दी बोलो, किस किस को छोड़ के? नहीं, ये है तुम्हारे पास मोस्ट इनसॉल्यूबल। ठीक, चलो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फेट वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। क्या है? वाटर सॉल्यूबल। क्या है? वाटर सॉल्यूबल। ध्यान रखना, अभी याद करवा देता हूं कि सल्फेट सारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं। छोड़ के, किनको छोड़ के? किसको छोड़ के? आज होगा प्रभा, आज होगा प्रभा या आज होगी प्रभु, आज होगी प्रभु, आज होगी प्रभु, और BSc, और BSc, और BSc। ठीक है, और BSc मतलब अगर हम बात करते हैं Ag के साथ, Hg के साथ और Pb के साथ, Ag के साथ, Hg के साथ और Pb के साथ अगर हमको सल्फेट मिल गया तो हम कह देंगे सर ये इनसॉल्यूबल है वाटर में। क्या है? वाटर में इनसॉल्यूबल है। और हमको क्या मिल गई? BSc मिल गई, तो क्या है सर? वाटर में इनसॉल्यूबल है। अगली चीज, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सभी जल में क्या है बेटा? घुलनशील, मतलब वाटर सॉल्यूबल। क्या है बेटा? वाटर सॉल्यूबल। साथ में Ag पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, Pb पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ये सब क्या हैं? ये वाटर इनसॉल्यूबल है। ऊपर भी है, यहां भी है। ध्यान रखना, HgI2 वाटर इनसॉल्यूबल है और रेड पीपीटी देता है। क्या देता है बेटा? रेड पीपीटी। क्या देता है? रेड पीपीटी। ठीक है, अगला सल्फाइड आयन, बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फाइड आयन सभी क्या है भैया? सभी क्या है सर हमारे पास? सर सभी क्या है? इनसॉल्यूबल है। क्या है बेटा? इनसॉल्यूबल। क्या है राजा बेटा? इनसॉल्यूबल। और मोस्ट इनसॉल्यूबल कौन से बेटा हमारे पास? Hg, Pb, कॉपर, कैडमियम और बिस्मथ। ठीक, चलो
लो और NH4 पॉजिटिव सल्फाइड आर वाटर सॉल्यूबल। क्या है हमारे पास? वाटर सॉल्यूबल है। क्या है तुम्हारे पास? वाटर सॉल्यूबल है। सॉल्युबिलिटी बस याद रखनी है, मजा आ जाएगा तुम्हें यार। ठीक है, तुम टेस्ट तो ऐसे ही कर लोगे, टेस्ट तो तुम्हें क्या है, टेस्ट तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। नेक्स्ट एसीटेट, इसकी बात करो मत, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान सुनो, ध्यान से। अब हम टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, हम किस पे चलते हैं बेटा? टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, किस पे चलते हैं बेटा? टेस्ट पे चलते हैं। ठीक, अगर हमें किसी चीज का टेस्ट करना है, अगर हमें किसी चीज का टेस्ट करना है तो उसका मतलब यह है कि हमें उसे घोलना तो पड़ेगा ही, उसे घोलना तो पड़ेगा ही। और घोलने के लिए सर वो सॉल्यूबल तो होना चाहिए। अगर उसे घोलना है तो वो सॉल्यूबल तो होना चाहिए। मान लो कोई सॉल्यूबल नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जो सॉल्ट दिया गया है वो कार्बोनेट का सॉल्ट है और वो सॉल्यूबल नहीं है, वो सॉल्यूबल नहीं है। लेकिन सर हमें तो टेस्ट अगर करना है तो सॉल्यूबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूबल करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है पीपीटी डिसोसिएशन या फिर पीपीटी डिसोसिएशन या फिर डिसोल्यूशन। ठीक है, मतलब उसको डिसॉल्व करना है। क्या करना भैया? डिसॉल्व करना है, पीपीटी को नष्ट करना है, तोड़ना है, नष्ट करना है, तोड़ना है। ठीक, हम उसको अलग अलग तरीके से नष्ट करेंगे, अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे, बहुत सारी मेथड होगी हमारे पास। उसको तोड़ेंगे, उसके तोड़ने का उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ठीक 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 ठीक, चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास पहला है, क्या है? CO3 नेगेटिव, मतलब क्या है? कार्बोनेट है। क्या है? कार्बन। अभी बताया था वाटर इनसॉल्युबल है। क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। तो एक्सेस में CO2 डाल दो। क्या डाल दो? एक्सेस में CO2 डाल दो। एक्सेस में CO2 डाल दो तो ये बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाई कार्बोनेट क्या होता है सर? वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है बेटा? वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है बेटा? वाटर सॉल्युबल होता है। अगर आप बात करोगे सर सल्फाइड आयन की, तो ये भी वाटर इनसॉल्युबल है। इसमें एक्सेस में SO2 डाल दो तो ये क्या बन जाएगा? बाई सल्फाइड बन जाएगा। ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। इनके टेस्ट कर लेंगे, इनके टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑल PPTs आर सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl एंड HNO3। मतलब जितनी भी PPT होंगी वो क्या हो जाएंगी हमारे पास? HCl में और HNO3 में क्या हो जाएंगी सर हमारे पास? HCl और HNO3 में क्या हो जाएंगी सर हमारे पास? सॉल्युबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? सॉल्युबल हो जाएंगी। अगली चीज की बात करेंगे, लेकिन किनको छोड़ के? किनको छोड़ के भैया? बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फेट व्हाइट PPT और H2S ब्लैक PPT। ध्यान रखियो भैया, HCl तथा HNO3 में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ध्यान रखना है सर बेरियम सल्फेट और H2S, H2S ब्लैक PPT। कौन सी PPT? ब्लैक PPT। ठीक, थर्ड चीज सर एक एसिड बेस रिएक्शन होती है और एक हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 99.99% कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और एसिड बेस तो तुम जानते ही हो, एसिड बेस रिएक्शन तो तुम जानते ही हो। चलो ध्यान से, अब देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी एनायन का आयन का टेस्ट करते हैं, जब भी हम किसी एनायन आयन का टेस्ट करते हैं बेटा, तो क्या करते हैं? कुछ रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, हमें कुछ रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं। जब हम सॉल्ट पढ़ाते हैं वैसे प्रॉपर वे में बच्चे को, जब बहुत सारे दिन होते हैं तो हम एक एक रिएक्शन बताते हैं पहले कि PPT रिएक्शन होती है, फिर एसिड बेस रिएक्शन होती है, फिर टेम्परेचर होता है, फिर थर्मल के हिसाब से देखा जाता है। तो वो बहुत सारा लेंदी हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी, लेकिन इसलिए हम इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सिखाना था सिखा दिया, जो तुम्हें शुरुआत में सिखाया है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो लिखा है तुम्हारे पास AlOH3। क्या है ये सब तुम्हारे पास क्या है बेटा? ये एम्फोटेरिक है तुम्हारे पास। क्या है बेटा? एम्फोटेरिक। ठीक, एम्फोटेरिक। और मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले OH नेगेटिव के कि सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबल नहीं है तो PPT देंगे। कौन सी PPT सर? ये व्हाइट जेलेटिन PPT होती है। क्या होती है? व्हाइट जेलेटिन PPT होती है। अगर हम इसको HCl मिलाएंगे, अगर हम इसको HCl मिलाएंगे तो ये हमको सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। HCl क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर। जब हम AlOH3 को HCl मिलाएंगे तो Al
Cl3 बनेगा और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। अगर हम इसको NaOH के साथ मिलाते हैं, क्यों NaOH के साथ मिला रहे हैं? रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, क्यों? क्योंकि सर वो एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा और क्या बना के देगा हमको? NaAlOH4, मतलब एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के देगा। ठीक, इसको याद रख लो कि सर ये ग्रीन होता है। ठीक है, इसको याद रख लो कि सर ये बेसिक होता है, ध्यान रख लो। FeOH3 बेसिक होता है, HCl मिलाते हैं तो FeCl3 बनता है, ये सॉल्युबल होता है और येलो सॉल्यूशन देता है। क्या देता है बेटा? येलो सॉल्यूशन। NaOH का रिएक्शन करता नहीं है क्योंकि बेसिक है, तो NaOH का रिएक्शन नहीं करेगा। ये क्या है सर? रेड ब्राउन पीपीटी है। क्या है सर? रेड ब्राउन पीपीटी है। ये देख लो ध्यान से। Mg को याद रख लो कि Mg जब भी HCl का रिएक्शन करता है तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, MgCl2 बनाता है, और NaOH से रिएक्शन करता है तो भैया ये बनाएगा इनसॉल्युबल कंपाउंड। ध्यान रखना इनसॉल्युबल है ये। ZnOH2 HCl के साथ सॉल्युबल, ZnOH2 NH के साथ सॉल्युबल। ठीक, सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल। अगला, तो सर हमने एसिड बेस रिएक्शन कर ली, अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या करेंगे सर? हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से बताएंगे कि सर हमारे पास ये रिएक्शन ऐसे होगी। ठीक है, ध्यान से देखो कि सर पीपीटी डिसोसिएशन क्या बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं, ओ तुम तो धुंधले धुंधले दिख रहे बाबू। हो जाओ राजा। चलो ध्यान से, पीपीटी डिसोसिएशन बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, देखो CuCN सफेद होता है, इसको एक्सेस में Cn नेगेटिव डालते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो सॉल्युबल होता है। NiCN2 नेगेटिव एक्सेस में Cn नेगेटिव डालते हैं तो ये NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाता है एक, जो कि सॉल्युबल होता है। ये ग्रीन कलर का होता है बाबू, ये ध्यान रखना है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसको जेई में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट साइनाइड, ये भैया दिख रहा है तुमको, ब्राउन कलर का होता है, एक्सेस में Cn नेगेटिव डालते हैं तो ये भी सॉल्युबल हो जाता है। AgCl व्हाइट पढ़ा होगा, AgCl AgBr AgI, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स। ठीक, लिखा हुआ है तुम्हारे पास D1 से D9 DD ट्रांजिशन से कलर दिखाते हैं। पता है सर हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पढ़ा है कि जब हम कलर देखते हैं तो D1 से D10 के लिए, D1 से D9 के लिए DD ट्रांजिशन से कलर आता है। किससे आता है? DD ट्रांजिशन से कलर आता है। लेकिन अगर कहीं पे एक्सेप्शन है और D0 और D10 है, D0 और D10 है, तो वहां पे जो कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर से आता है। वो किससे आता है? चार्ज ट्रांसफर से आता है, LMCT MMCT से आता है। तो ध्यान से देखो, एक ट्रिक दूंगा, मजा आएगा तुम्हें। इनको याद कर लो पहले तो। AgBr पेल येलो, AgI येलो, CDS येलो, HGS ब्लैक, HgI2 रेड, अभी बताया था, Ag2S रेड। ये तो पीपीटी है, याद कर लो। सबसे पहला कौन सा? AgBr पेल येलो, AgI येलो, CDS येलो, HGS ब्लैक, HgI2 रेड और Ag2S रेड। ठीक, चलो अगली चीज, इन देयर इज नो डी ब्लॉक। ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज नो डी ब्लॉक कैटायन इन गिवन सॉल्ट, अगर दिए हुए सॉल्ट में डी ब्लॉक का कैटायन नहीं है, अगर दिए हुए सॉल्ट में डी ब्लॉक का कैटायन नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? तो जो पीपीटी आएगी वो जनरली व्हाइट होगी। क्या होगी बेटा? जनरली व्हाइट होगी। याद रख लो तुम तो कि अगर डी ब्लॉक का कैटायन नहीं है तो कह देना सर वो व्हाइट होगी। ठीक है, बट सल्फाइड के आर्सेनिक के साथ, एंटीमनी के साथ, ठीक है, SbBiPb के साथ आर कलर्ड नॉट व्हाइट। ठीक, ध्यान रखना, इसके साथ जो मिलते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। PBS ब्लैक होता है, तुमको पता है। इफ डी ब्लॉक कैटायन इज प्रेजेंट विथ D10 कॉन्फिगरेशन जनरली व्हाइट, पता ही है, जनरली व्हाइट, जनरली व्हाइट या फिर कलरलेस, जनरली व्हाइट या फिर कलरलेस, जनरली व्हाइट या फिर कलरलेस। अगला पहला, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको तुम्हें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है तुमसे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है तुमसे भाई। अरे राजा,
सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है? सोडा एक्सट्रैक्ट क्या यूज है सर? ऐसे कैसे, क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, जब भी हम सोडा एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि सर वो टूट नहीं रहा है, वो टूट नहीं रहा है ना, पीपीटी डिसोसिएशन से टूट रहा है जिस तरीके से हम कहा है, ना एसिड बेस रिएक्शन से टूट रहा है, कैसे भी नहीं टूट रहा है। तो क्या करेंगे सर? हम उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करें, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट निकालना है सर, एनालिसिस करनी है। अगर एनालिसिस करनी है तोड़ना जरूरी है, जब तक टूटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तब पता नहीं चलेगा, जब तक झुकेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा बेटा। तो झुकाना तो पड़ेगा उसको, और झुकाएं कैसे सर? सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है सर? सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट जो हमें दिया है उसमें हम सोडियम कार्बोनेट को डाल देते हैं। किसको डालते हैं? सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं, और एक रेशियो फिक्स है 1:3 का है, 1:3 का, और धीरे से नीचे से आग लगा देते हैं। और जब हम आग लगाते हैं तो बॉयल होता है, आग लगाते हैं और बॉयल होता है, और आग लगाते हैं और बॉयल होता है तो सॉल्ट का जो मेटल है या फिर सॉल्ट का जो कैटायन है उसके साथ Na का रिप्लेसमेंट हो जाता है, Na का रिप्लेसमेंट हो जाता है। लिखा हुआ है तुम्हारे पास कि सर Na2CO3 के Na पॉजिटिव आयन सॉल्ट के कैटायन, किसके बेटा? सॉल्ट के कैटायन को रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सॉल्ट के कैटायन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, सॉल्ट के कैटायन को कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान से देखो, ठीक, जैसे कि मान लो अगर मैं लिख दूं कि सर मेरे पास कोई MX सॉल्ट था प्लस Na2SO4 था, अगर इसको चेंज करना होगा तो मैं NaX बना दूंगा, और NaX तो सॉल्युबल होगा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होगा, और वो क्या होगा सर? सॉल्युबल होगा। क्या होगा बेटा? हमारे पास सॉल्युबल होगा। ध्यान से मतलब इसका रिप्लेसमेंट इसके साथ करा देता है सोडा एक्सट्रैक्ट। ध्यान रखना, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसमें क्या डाल दूं भैया? बेरियम कार्बोनेट या फिर लेड कार्बोनेट डाल दूं तो फिर क्या बनता है? ये नहीं घुलते, ये दोनों हमको व्हाइट पीपीटी बना के दे देते हैं फिर से। ठीक है, नेक्स्ट। अब करना है सर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब हमको टेस्ट ये करना है कि सर अब हमें पता चल गया है कि ये चीजें ऐसे ऐसे करेंगी, ये चीजें ऐसे ऐसे करेंगी। अब हम उसको कंफर्म करें कि हां भैया यही होगा। कैसे करते होंगे? तो ऐसे करते हैं कि लिखा हुआ तुम्हारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट, वेट टेस्ट फॉर एनायंस और परफॉर्म्ड बाय यूजिंग वाटर एक्सट्रैक्ट when salt is soluble in water and by using sodium carbonate extract when salt is क्या है हमारे पास? insoluble in water। ठीक, बता दिया, यही चीज तो पहले बताई तुम्हें। ठीक है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता। ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए नहीं बनाया जाता, बता दिया हूं पहले भी तुम्हें। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए। मतलब हम सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? वाटर में सॉल्युबल करने के लिए। किसके लिए करने के लिए बेटा? सॉल्युबल करने के लिए। ओके, चलो अब कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिया मैंने, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, करते हैं, आ जाओ, मजा आएगा। ठीक है, पहला टेस्ट तुम्हारी आंखों के सामने बताया था, सब ग्रुप ए में ये 3 लोग थे, इन 3 लोगों को पहचानते चलो, इनके पढ़ना है हमें टेस्ट। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना और समझना। पहला है तुम्हारे पास टेस्ट फॉर एसिड, टेस्ट ऑफ एसिड या फिर टेस्ट बाय एसिड। ध्यान से, सॉल्युबिलिटी पहले जानो कि सर हमारे पास जो कार्बोनेट आयन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, उसको हम अगर सॉल्युबल बनाना है तो उसको बाइकार्बोनेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बाइकार्बोनेट, या फिर ऐसा कोई हमारे पास कार्बोनेट हो जो पहले ग्रुप के साथ या फिर NH4 पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है,
अमोनियम कार्बोनेट जैसे कि, है ना। तो टेस्ट फॉर एसिड क्या होगा सर, हमारे पास कोई कार्बोनेट है, हमने उसमें उसका ग्रुप रिएजेंट मिलाया है। क्या होता है ग्रुप रिएजेंट? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 मिलाने के बाद तुम्हें पता है कि सर हमको CO2 निकलती हुई मिलती है, CO2 निकलती हुई मिलती है। ये तो पहला टेस्ट हो गया कि सर CO2 निकल रही है, और CO2 निकल रही है तो हम कह देंगे कि सर कार्बोनेट हो सकता है। अगर CO2 निकली और उसको हम लाइम वाटर से पास करा देंगे, किससे करा देंगे राजा बेटा? लाइम वाटर से पास करा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा सर, हमको CaCO3 का एक वाइट या फिर मिल्की कलर का, या फिर मिल्कीनेस आ जाएगी सॉल्यूशन में। क्या आ जाएगी? मिल्कीनेस आ जाएगी सॉल्यूशन में। क्या आ जाएगी बेटा? मिल्कीनेस। तो इसमें अगर फिर से एक्सेस में CO2 मिला दोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जो कि एक क्लियर सॉल्यूशन होता है। मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। और उसको तुम फिर से हीट कर देते हो, अगर क्या कर देते हो? फिर से हीट कर देते हो, तुम्हें CaCO3 मिलता है, जो क्या होता है? जो फिर से मिल्कीनेस होता है, तुमको पता है। तो क्या करना है भैया? क्या करना है कार्बोनेट आयन के लिए? सर उसको हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो हमको CaCO3 मिलता है। ठीक है बेटा, चलो अगला नेक्स्ट लिखा है तुम्हारे पास PPT टेस्ट। कार्बोनेट का BaCl2 के साथ करवाते हैं, CaCl2 के साथ करवाते हैं, तो क्या मिलता है हमको? BaCO3। ये व्हाइट कलर का होता है, CaCO3 बताया व्हाइट कलर का होता है। अगर इसमें एक्सेस में CO2 डाल दो तो सॉल्युबल हो जाता है, बताया मैंने, बाइकार्बोनेट बन जाएगा, बाइकार्बोनेट सॉल्युबल। अगला टेस्ट बाय AgNO3। जब भी हम कार्बोनेट को AgNO3 के साथ कन्वर्ट करवाते हैं तो पेल येलो कलर का कंपाउंड मिलता है Ag2CO3। क्या मिलता है बेटा? Ag2CO3 को डाइल्यूट HNO3 में डालते हैं तो AgNO2 मिलता है, जो कि सॉल्युबल होता है, जो कि क्या होता है बेटा हमारे पास? सॉल्युबल होता है। बॉइलिंग में डालते हैं तो Ag2O मिलता है, जो ब्राउन PPT देता है। HCl में डालते हैं तो AgCl मिलता है, व्हाइट PPT देता है। एक्सेस अमोनिया में डालते हैं तो ये लिगेंड की तरह काम करता है, पता है तुम्हें, इसके पास लोन पेयर है। क्या है इसके पास? लोन पेयर है। तो एक लिगेंड की तरह काम करेगा और क्या बनाएगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा राजा बेटा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट टेस्ट विद लेड नाइट्रेट और टेस्ट विद लेड एसीटेट और लेड नाइट्रेट के साथ करवाते हैं तो हमको PbCO3 मिलता है, जो कि एक PPT होती है। क्या होती है? PPT होती है। अगर इसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो इनसॉल्युबल हो जाता है। क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि PbCl2 एक क्या होती है? व्हाइट PPT होती है। क्या होती है बेटा? व्हाइट PPT। क्या होती है बेटा? व्हाइट PPT। क्या होती है राजा बेटा? व्हाइट PPT। PbCl2 इट्स अ व्हाइट PPT। ठीक, अगर एक्सेस में NaOH डालोगे तो ये सॉल्युबल बन जाता है, तो PPT नहीं देगा। अगर आप HNO3 डालते हो तो ये भी सॉल्युबल बन जाता है, ये भी PPT नहीं देगा। एसीटेट डालते हो तो ये भी सॉल्युबल बन जाएगा, तो मैं PPT नहीं देगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन होती है, ध्यान से देखो। कार्बन के साथ अगर हमने ये मिला दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है, तो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इनसॉल्युबल कंपाउंड बना हुआ है। फिर क्या करा हमने? एक्सेस में डाला तो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या बनाया बेटा? कॉम्प्लेक्स। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सेस NaOH। अगर एक्सेस NaOH है तो फिर क्या बन जाएगा? अगर एक्सेस NaOH है तो क्या बनेगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है राजा बेटा, चलो अगली चीज लिखा है टेस्ट फॉर सल्फाइड। पहला टेस्ट खत्म भाई, टेस्ट फॉर सल्फाइड आ गया। टेस्ट फॉर सल्फाइड एसिड, पहले वही प्रक्रिया वही है कि सर टेस्ट एसिड से करा दो। एसिड से कराओगे, क्या था? किससे कराओगे? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? H2S। किस कलर की होती है भैया? क्या है? क्या कलर है सर? कलर है ब्लैक कलर। तो कलर क्या भैया हमारे पास? ब्लैक कलर। ठीक है, क्या भैया हमारे पास? ब्लैक कलर। ठीक है, स्मेल कैसे होती है सर हमारे पास? स्मेल कैसे होती है सर हमारे पास?
जल्दी बोलेगा, कौन बोलेगा? ठीक है सर, रोटेन लाइक स्मेल होती है। कैसी होती है बेटा? रोटेन लाइक स्मेल होती है। ठीक है, और ये पीपीट वो है ही, मतलब ब्लैक तरीके की फ्रेगरेंस देगा हमें। ठीक है, कहीं पर दो तरीके का होता है H2S, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उसके आगे देखेंगे तो कलरलेस भी कहते हैं बहुत बार, है ना, कलरलेस भी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन लेड सल्फाइड, ध्यान रखना, ब्लैक कलर का पीपीटी होता है लेड सल्फाइड, इट्स अ ब्लैक कलर पीपीटी। और फिल्टर पेपर टेस्ट है ये। क्या है? फिल्टर पेपर टेस्ट है, करवाते हैं। ठीक है ना। चलो ध्यान से, नेक्स्ट वही पीपीटी टेस्ट है, सल्फाइड के साथ सल्फाइड के साथ टेस्ट करते हैं तो AgNO3 बनता है Ag2S के साथ, लेड नाइट्रेट PbS बनाता है, लेड एसीटेट PbS बनाता है, लेड एसीटेट CdS बनाता है, लेड नाइट्रेट HgS बनाता है, HgS बनाता है। ठीक है, ये ब्लैक होते हैं, ये येलो होते हैं, ये भी ब्लैक होता है। रेडॉक्स टेस्ट है। क्यों रेडॉक्स क्यों करेगा, कैसे काम करेगा सर? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि सल्फर H2 में, सल्फर H2 में, पता होगा था तुम्हें। तो क्या करता है सर? H2S या फिर S2 नेगेटिव KiO3, ध्यान रखना ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है बेटा? कलरलेस। क्या होता है बेटा? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। और I2 क्या होता है? वॉयलेट होता है। I2 क्या होता है? वॉयलेट होता है। क्या होता है बेटा? वॉयलेट होता है। ध्यान से, अगर वहां करोगे तो Cr2O7 2 नेगेटिव ऑरेंज कलर का होता है, पता होगा तुम्हें। और जब क्रोमियम में आता है तो वो क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का। क्या हो जाता है बेटा? ग्रीन कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अगर आप बात करोगे Mn4 नेगेटिव, पर्पल होता है, पर्पल से कलरलेस होता है, पर्पल से कलरलेस, पर्पल से कलरलेस। ठीक है बेटा, ठीक है राजा बेटा। चलो, अगर बात करोगे सर हमारे पास Fe3 पॉजिटिव है तो येलो कलर का होता है, येलो से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, Cl2 वाटर है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ब्राउन वाटर होता है, इसको कलरलेस कन्वर्ट। तो आयंस में कलरलेस होते हैं और जब वो कंपाउंड में होते हैं तो कलर होते हैं। जैसे I2 क्या है? वॉयलेट है। ये क्या है भैया हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ब्राउन वाटर है। नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट SNP और SNTP। ठीक है, सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड, सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड, सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड, सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड बोलते हैं, सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड। ठीक, सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड में अगर तुम्हें पता होगा कि हम इसमें सल्फाइड अगर मिलाते हैं तो हमको मिलता है सोडियम थायोनाइट्रो प्यूरिसाइड। ठीक है, सोडियम थायोनाइट्रो प्यूरिसाइड, सोडियम थायोनाइट्रो प्यूरिसाइड मिलता है। ध्यान रखना, सोडियम थायोनाइट्राइड, सॉरी थायोनाइट्राइड प्यूरिसाइड। ठीक है बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में भी आता है कभी कभी। ये रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन सा होता है बेटा? रेड ब्राउन। क्या होता है बेटा? रेड ब्राउन। और ये क्या होता है बेटा? वॉयलेट। क्या होता है बेटा? वॉयलेट। ठीक, नेक्स्ट भाई ये टेस्ट फॉर NO2 नाइट्राइट टेस्ट है ना, नाइट्राइट। क्या हमारे पास? नाइट्राइट। और NO2 आर सॉल्युबल इन वाटर, पता है तुमको, सॉल्युबल होते हैं सारे NO2, बस AgNO2 को छोड़ के, बस AgNO2 को छोड़ के। टेस्ट विद एसिड, टेस्ट विद एसिड क्या होगा सर हमारे पास? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला? क्योंकि ग्रुप रिएजेंट, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट क्या देगा? NO2 देगा। क्या देगा हमको? NO2 देगा। क्या देगा हमको? NO2। किस कलर की देगी? ब्राउन कलर की देगा। किस कलर की देगा? ब्राउन कलर की देगा। एक रिएक्शन लिखी है कि सर NO2 नेगेटिव से NO2 कैसे मिल जाएगा, तो भैया उसके नीचे एक रिएक्शन लिखी है, मैं तुम्हें लिख के दी है कि जब NO2 नेगेटिव से H+ टकराता है तो HNO2 बनता है, अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है NO में, और NO के साथ O2 एयर के साथ रिएक्शन करके NO2 देता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। तुमको पता है। पीपीटी टेस्ट, पीपीटी टेस्ट, दो पीपीटी टेस्ट भैया।
चलो, तो क्या सर हमारे पास NO2 नेगेटिव को हम AgNO3 के साथ डालते हैं, बताया था अभी सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, लिखा है तुम्हारे पास सामने पीपीटी देता है। अगला रिडॉक्स टेस्ट, रिडॉक्स में क्या करते होंगे सर, NO2 को डालते हैं K2Cr2O7 में, KMnO4 को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तुमको पता है, ठीक है। और Vr2 नेगेटिव, Vr2 नेगेटिव कलरलेस होता है सर, Mn2 पॉजिटिव कलरलेस होता है और Cr3 प्लस ग्रीन होता है। ये क्या होता है, क्या होता है, एक होता है, जल्दी बताओ। ऑरेंज होता है। वो क्या होता है सर, हमारे पास पर्पल होता है। वो क्या होता है, हमारे पास पर्पल होता है, ठीक। नेक्स्ट, ये भैया ब्राउन रिंग टेस्ट दोनों करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट, दोनों करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट, कुछ नहीं होता, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों करते हैं। कैसे करते होंगे सर, हम हमारे पास NO2 नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, अगर नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन हम क्या करते हैं सर, उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl डालते हैं। क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, या फिर एसिटिक एसिड भी डाल सकते हैं। अगर डालते हैं और उसको FeSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं, तो बहुत आराम से एक रिंग बनती है। क्या बनती है, एक रिंग बनती है जो बहुत अनस्टेबल होती है, और उसको तुम ऐसे इधर चला मैं इधर चला नहीं कर सकते, उसको बहुत स्टेबल रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही स्टेबल तुमने थोड़ा सा हिला वो गिर जाएगी, समझ में, मतलब गई हमारे हाथ से। तो क्या होता है फॉर्मूला, FeH2O5NOSO4। कमेंट में इसका नाम लिखेंगे आप, कमेंट में इसका नाम लिखेंगे। और यहां ब्राउन कलर की रिंग बनती है जो कि अनस्टेबल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक ये ग्रीज लियोसवेस टेस्ट होता है, ठीक है। हमको तो समझ में ही नहीं आता, पढ़ते ही नहीं बनता भाई, हम पे तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, बस एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई बड़ा सा नाम दिख जाए ना ग्रीस टाइप से, तो भैया लिख लेना रेड एजोडाई, ठीक है, ग्रीसेस, ठीक है। कुछ और प्रोनाउंस करते हैं इसको मे बी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, खत्म सब ग्रुप पहला खत्म, सब ग्रुप 2 जल्दी खत्म करते हैं। सब ग्रुप 2 है, टेस्ट फॉर NO3 है, नाइट्रेट है, ये भी ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, इसका स्पेशल टेस्ट है। ग्रुप रिएजेंट होता है सांद्र, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। तुमको बताया है ग्रुप 2 में क्या पढ़ना है, क्लोराइड पढ़ना है, ब्रोमाइड पढ़ना है, आयोडाइड पढ़ना है और नाइट्रेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नाइट्रेट पढ़ना है। ध्यान रखो कि जब भी हम NO3 में H+ डालते हैं, मतलब एसिड डाला होगा तो HNO3 बना होगा, HNO3 FeSO4 के सॉल्यूशन में जाता है तो Fe2SO4 का एक क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, फेरिक सल्फेट बनाता है। और साथ में क्या मिलती है हमको, NO। जो NO है FeSO4H2 और NO के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन कलर, जो कि रिंग फॉर्मेट करता है। क्या करता है बेटा, रिंग फॉर्मेट। इसका नाम हमको कमेंट में चाहिए, इसका नाम हमको कमेंट में चाहिए। लिखो एसिड टेस्ट, नाइट्रेट आयन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलके NO2 गैस बनाता है। क्या बनाता है, NO2 गैस बनाता है, जो कि ब्राउन कलर की होती है, ठीक। पीपीटी टेस्ट क्या है, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्यूबल। अगला टेस्ट फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, स्पेशल टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या है बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक। ध्यान सुनो, जब भी हम क्लोराइड आयन को उसके ग्रुप रिएजेंट में मिलाते हैं सॉलिड K2Cr2O7 के साथ, किसके साथ, सॉलिड K2Cr2O7 के साथ मिलाते हैं तो हमको Na2CrO4 मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, जिसको साथ हम कंसंट्रेटेड H2SO4 फिर से मिलाते हैं, अमाइल एल्कोहल मिलाते हैं और H2O2 मिलाते हैं तो हमको ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, हमको ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, बिल्ली सॉल्यूशन नहीं, ब्लू सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन बेटा, ब्लू सॉल्यूशन, ठीक। और अगर हम इसमें लेड एसीटेट मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, लेड क्रोमेट मिलता है। क्या मिलता है, लेड क्रोमेट मिलता है। ध्यान सुनना। और हमको एक बीच में ये भाई साहब भी मिलते हैं, CrO2Cl2। ध्यान से, CrO2Cl2। यहां पे एक चीज तो मैं सोचने वाली है कि सर यहां पे सॉलिड क्यों लिया, सॉलिड इसलिए लिया क्योंकि अगर इसको लिक्विड लेते या फिर गैस लिक्विड लेते तो क्रोमियम के ज्यादा हमको क्या मिलते, आयंस मिलते। वो किसको, वो यहां से Cl नेगेटिव को डायरेक्ट Cl2 में कन्वर्ट कर देते, यहां तक नहीं आने देते। और यहां तक नहीं आने देते, अगर हम लिक्विड में लेते, मान लेते हैं K2Cr2O7 को, तो वो यहां तक ले आते और रिएक्शन आगे नहीं होती। इसलिए हमने सॉलिड लिया। कम आयन मिलेंगे, रिएक्शन नहीं होगी ज्यादा। लो लिखा है, व्हाई सॉलिड K2Cr2O7 इज यूज्ड
if we use K2Cr2O7 in form of solution, there will be more number of chromium 6 positive ions available which are strong oxidizing agent in nature. Hence oxidize Cl negative into Cl2. लेयर टेस्ट, लेयर टेस्ट का मतलब होता है कि बेटा हमारे पास दो कंपाउंड रहेंगे और दो कंपाउंड के बीच में एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? एक लेयर बन जाएगी। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। एक नेचर होता है हमारे पास, जो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग। मतलब फ्लोरीन क्लोराइड को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे ऑक्सीडाइज करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं तो इनकी पावर बढ़ती जाती है। ध्यान सुनो। तो सर Br नेगेटिव को Cl2 नेगेटिव कर सकता है? हाँ कर सकता है। Br2 वाटर सॉरी ब्राउन होता है जी सर। I नेगेटिव को Cl2 कर सकता है? कर सकता है। I2 वॉयलेट होता है। क्या होता है बेटा? वॉयलेट होता है। ठीक, बाकी पहले के क्या थे? कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। करते क्या है सर? हमारे पास NaBr का और CCl4 का क्या है? हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या हमारे पास? एक सॉल्यूशन। NaBr बेटा हमारे पास एक आयनिक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास पोलर कंपाउंड होता है। CCl4 इट्स अ नॉन पोलर कंपाउंड। इट्स अ नॉन पोलर कंपाउंड। बेटा हम जब इसमें Cl2 मिलाते हैं ड्रॉप वाइज, क्या मिलाते हैं? ड्रॉप वाइज। जब ड्रॉप वाइज मिलाते हैं बेटा तो हमारे पास तुम्हें पता है कि Br हट जाएगा और Cl लग जाएगा, तो एक NaCl बनता है और नीचे क्या बनता है बेटा? Br2 CCl4 CS। अब सर ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर 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 NaCl रह गया और नीचे नीचे Br2 CCl4 रह गया? बेटा आपने सुना होगा नॉन पोलर मिक्स होता है और पोलर में मिक्स होता है। पोलर में और नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर ऊपर, नॉन पोलर नीचे। ठीक, समझ में आ गया? तो इनके बीच में एक लेयर बनती है। इनके बीच में क्या बनती है बेटा? एक लेयर बनती है। बेटा क्या बनती है बेटा? एक लेयर बनती है। और ये कौन सा कलर होगा बेटा हमारे पास? ब्राउन। कौन सा कलर होगा राजा बेटा? ब्राउन कलर। ठीक है, NaBr2 Cl2 से टकराता है, Br2 बनता है, NaCl बनता है, ये नॉन पोलर होता है और इसके साथ चला जाता है, चला जाएगा। चला जाएगा। ठीक है बेटा, लेयर टेस्ट हो गया लो तुम्हारा। नेक्स्ट, अब इसमें कहानी लिखी है। कहानी तो मैं समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना बहुत सटीक तरीके से। कि अगर सॉल्यूशन में तुम्हें क्लोरीन आयन दे दिया और ब्रोमीन आयन दे दिया, क्लोराइड आयन आयोडाइड आयन दे दिया और ब्रोमाइड आयन दे दिया, आयोडाइड आयन दे दिया और ब्रोमाइड आयन दे दिया। ठीक है सर। अब तुम खुद बताओ कि सबसे पहले वो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करेगा या फिर आयोडाइड को करेगा? सर सोचने के बाद पता चलता है कि सर पहले वो आयोडाइड को करेगा। अगर सॉल्यूशन में तुमने ड्रॉप बाय Cl2 डाली और उसने तुम्हें ब्राउन कलर दे दिया, क्या दे दिया? ब्राउन कलर दे दिया। क्या दे दिया? ब्राउन कलर दे दिया। अगर उसने तुम्हें ब्राउन कलर दिया तुम पक्का कह दो कि सर आयोडीन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन होता तो वो पहले देता, अगर आयोडीन होता तो वो पहले देता और वो हमको वॉयलेट कलर देता। हाँ सही कह रहे हो। मतलब अगर आयोडीन साथ ड्रॉप बाई डालेंगे तो हमको वॉयलेट कलर मिलेगा। भैया ये भी नॉन पोलर मिक्स हो जाएगा। ध्यान से लिखो, Cl2 वाटर को एक्सेस में नहीं डालते क्योंकि व्हाट फर्दर ऑक्सीडाइज I0 इंटू IO3 में निर्माण कर देता है, मतलब बन जाता है। मतलब क्या करते हैं वो Cl2 को एक्सेस में नहीं डालते। इस रिएक्शन में जो ड्रॉप बाई डाला है ना, ये एक्सेस में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? वरना ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला? Br नेगेटिव के साथ जो हमारे पास है, ठीक है, अगर Br नेगेटिव और I नेगेटिव दोनों हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, तो भैया अगर वॉयलेट लेयर आई है इसका मतलब ये है कि सर Br नेगेटिव हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर रेड ब्राउन कलर आई है, लेयर आई है, इसका मतलब है कि सर I नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि पहले वही आएगा। चलो स्पेशल टेस्ट फॉर I नेगेटिव को HgCl2 के साथ मिलाते हैं तो हमको HgI2 मिलता है। ये पीपीटी होती है। ये क्या होती है? पीपीटी होती है और एक्सेस में Ki डालते हैं तो ये बन जाता है। ठीक, विथ CuSO4 रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा। Cu2I2 बनाता है, व्हाइट पीपीटी होती है। अगर इसी I नेगेटिव को इस I2 के साथ मिला देते हैं तो हमको I3 नेगेटिव बनता है, ब्राउन कलर का होता है। और Na2S2O3 मतलब सोडियम थायोसल्फेट मिलाते हैं तो हमको व्हाइट पीपीटी मिलती है। क्या मिलती है राजा बेटा? व्हाइट पीपीटी मिलती है। क्या मिलती है? व्हाइट पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट
व्हाइट प्लस ब्राउन, वो तो पता ही है तुमको। टेस्ट फॉर सल्फेट, टेस्ट फॉर सल्फेट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर सल्फेट। ठीक, क्या होता है सर? क्लास बी का है, क्लास बी का है। और सबसे सब ग्रुप कौन सा है? सेकंड। सब ग्रुप कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट है यार, सब ग्रुप ए है, सब ग्रुप ए है। क्यों हंस रहे हो भैया कंप्यूटर वाले भैया? नहीं क्यों हंस रहे हो आप? देखो यार हंस रहा है यार ये। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या है? पीपीटी टेस्ट। सल्फेट को BaCl2 में डालते हैं तो BaSO4 मिलता है, तुमको पता है व्हाइट होगा। क्या होगा तुम्हारे पास? व्हाइट होगा, व्हाइट। ठीक है, इसको डाइल्यूट HCl में डालते हैं इनसॉल्युबल बनता है, डाइल्यूट HNO3 में डालते हैं इनसॉल्युबल बनता है, एक्वारेजिया में डालते हैं तो सॉल्युबल। सर एक्वारेजिया, व्हाट इज एक्वारेजिया? सर व्हाट इज एक्वारेजिया? व्हाट इज एक्वारेजिया? सर व्हाट इज एक्वारेजिया? तो भैया HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। HCl और HNO3 का क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। कुछ रेशियो में होता है, 1:3 के रेशियो में। किसमें बेटा? 1:3 में उपस्थित हमारे पास होता है। ठीक है, एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। क्या होता है हमारे पास? HCl और HNO3 3:1 में होता है। किसमें होता है बेटा? 3:1 में होता है। जो कहीं नहीं घुलेगा वो इसमें घुलेगा, जो कहीं नहीं घुलेगा वो इसमें घुलेगा। तो क्या बुलाया? एक्वारेजिया। क्या होता है? एक्वारेजिया क्या होता है बेटा? HCl रेशियो HNO3 3:1 सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक, ऐसे इन सब के साथ होगा। अब तुम्हारे पास कैटायंस, ध्यान रखना ये वाले। ठीक है, कि जब भी हम सल्फेट को लेड नाइट्रेट में डालते हैं तो हमको लेड सल्फेट बना दिखता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट। इसको NaOH में डालते हैं तो PbOH बनता है, जो कि एक हमारे पास इनसॉल्युबल होता है। एक्सेस NOH डालते हैं तो हमको PbOH4 2 नेगेटिव बना कर देता है, जो कि सॉल्युबल होता है। ध्यान रखना, जब एक्सेस में डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, और HCl डालते हैं तो हमको इनसॉल्युबल बन जाता है। क्या बनता है? इनसॉल्युबल। क्योंकि PbCl2 क्या होता है सर? हमारे पास PPT होती है। टेस्ट फॉर कैटायंस, टेस्ट फॉर कैटायंस क्या है बेटा हमारे पास? टेस्ट फॉर कैटायंस मतलब Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Va2 पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, ये दोनों तीनों और ये भैया ये इधर तक कहां गए? ये और ये S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक। ठीक, अब दो तरीके के करते हैं टेस्ट फॉर कैटायंस होता है, एक ड्राई टेस्ट होता है, एक वेट टेस्ट होता है। एक ड्राई टेस्ट होता है, एक वेट टेस्ट होता है। एक को हम पानी में डालते हैं, एक को हम आग में डालते हैं। एक को हम पानी में डालते हैं, एक को हम आग में डालते हैं। एक को हम पानी में डालते हैं, एक को हम आग में डालते हैं। ठीक है, आग में डाला ड्राई टेस्ट, पानी में डाला गीला टेस्ट। कौन सा? गीला टेस्ट। ठीक है, गीला करके नहीं देखना है ना, ठीक है, गीला नहीं करना है ना, ठीक है, उसको डालना है उसमें, किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, चल। तो पहला होता है फ्लेम टेस्ट, दूसरा होता है तुम्हारे पास बोरेक्स बीट टेस्ट, तीसरा होता है फॉस्फेट बीट टेस्ट, चौथा होता है चारकोल कैविटी और कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। ये 4 टेस्ट होते हैं। कौन सा टेस्ट? 4 टेस्ट। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया हमको। अब इन 4 टेस्ट के बारे में पढ़ना है और खत्म। चलो, अब चलो बात करते हैं फ्लेम टेस्ट की। पहला है तुम्हारे पास फ्लेम टेस्ट। क्या है तुम्हारे पास? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से पहले तुम जानो कि तुम्हारे पास एक फ्लेम होगी। क्या होगी तुम्हारे पास? एक फ्लेम होगी। ध्यान से सुनो, कहाँ गई भैया फ्लेम? हाँ देखो,
ये एक तुम्हारे पास फिल्म है, क्या है फिल्म है, जो टॉप पे बैठा है, क्या बैठा है टॉप पे, ऐसे क्या बना दिया मैंने, अच्छी बनाते रहोगे, खतरनाक। मोमबत्ती देख रहे हो कंप्यूटर वाले भैया, मोमबत्ती देख रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस रीजन। यहां बीच में होता है जिसको हम हॉटेस्ट पाथ कहते हैं, यहां पे एक हॉटेस्ट पाथ होता है, हॉटेस्ट पाथ। यहाँ पे तुम इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू ब्लू आएगा, ब्लू 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 ब्लू, तो उसको बोलते हैं हम ब्लू जोन। क्या बोलते हैं? ब्लू जोन। और ब्लू जोन के ऊपर तुम्हारे पास क्या होता है? ल्यूमिनियस रीजन, ठीक है, ल्यूमिनियस रीजन। डार्क जो उसके बीच में आता है। ध्यान रखना जो नॉन ल्यूमिनियस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग, और ये होता है रिड्यूसिंग। क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, एक होता है रिड्यूसिंग, ठीक है। चलो अब टेस्ट करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, छत्तीसगढ़ वाले रिच और भोले, छत्तीसगढ़ वाले रिच और भोले। क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, वॉयलेट, रेड वॉयलेट और ब्लू, पहले ग्रुप। किसकी बात करनी है राजा बेटा? पहले ग्रुप की, ठीक। बेरियम और मैग्नीशियम टेस्ट देते नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। सर टेस्ट करते कैसे होंगे? टेस्ट ऐसे करते हैं कि तुम्हें सॉल्ट दिया, तुमने एक तार लिया, ऐसे तार, वायर, उस वायर का ऐसा गोल गोल बनाया, यहां उसको ले गए, उसको सॉल्ट में से ऐसे उठाया, ऐसा ले गए उसको, ऐसा लेने के बाद आग में ऐसा रखा उसको, और आग का कलर चेंज हो गया तो हमको पता चल गया। देखो ऐसा देखा, निक्रोम वायर, मेटल आयन कलर, निक्रोम वायर, वर्नर। अब मान लो तुम गए, तुम कहने लगे टीचर से कि सर कलर आ गया। टीचर ने कहा रुको, इसको डबल चेक करेंगे, और डबल चेक करेंगे अगर, तो उन्होंने क्या करा, एक ब्लू ग्लास था उनके पास, उस ब्लू ग्लास से देखा, और तुमने कहा कैल्शियम का सर ब्रिक रेड आ गया कलर। उनने कहा अगर ये कलर ग्रीन दिख गया हमको, ग्रीन दिख गया, इसका मतलब तुम सही बोल रहे हो भाई, और अगर ग्रीन नहीं देखा मतलब तुम गलत बोल रहे हो। तुमने देखा तो तुमको ग्रीन मिल गया, पर्पल मिल गया और ब्लूएस्ट ग्रीन मिल गया, तुमने कहा कि सही है टेस्ट तुम्हारा। क्या है बेटा? सही है टेस्ट तुम्हारा। अगला बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल कैटायन। ट्रांजिशन मेटल कैटायन क्या होते हैं बेटा? हमारे पास डी ब्लॉक के कैटायंस। बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स जानते होगे, Na2B4O4 O7, सॉरी क्या O7। सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक। इसको गर्म करते हैं तो ये इसमें टूटता है, पानी चला जाएगा। इसको हाई टेम्परेचर फिर गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। किसमें? सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक ऑक्साइड में। किसमें बेटा? बोरिक ऑक्साइड में। फिर इसमें सॉल्ट सैंपल मिलाते हैं तो कलर्ड मेटल बोरेट मिलता है। क्या मिलता है? कलर्ड मेटल बोरेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? कलर्ड मेटल बोरेट मिलता है, जो कि CaOBO2 ब्लू कलर का होता है, और क्रोमियम बोरेट और कोबाल्ट बोरेट ब्लू कलर के होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा? ब्लू। क्या होते हैं? ब्लू। क्या होते हैं बेटा? ब्लू। याद कैसे रखना है? COCR ब्लू, COCR ब्लू, ठीक है। ये देखो, हाँ ये इंटरेस्टिंग आएगा तुम्हारे सामने। कलर याद रखना है, कलर सिर्फ किसके याद रखना है सर? क्रोमियम का, आयरन का, निकेल का। ये भाई साहब हम लोग के पास नहीं है, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, तो नहीं है। ध्यान रखना, ये नॉन ल्यूमिनियस, कोल्ड और हॉट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब कॉपर मिलता है तो ब्लू मिलता है कोल्ड में, और हॉट में ग्रीन हो जाता है। ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन, वायलेट। ये भाई सेम चीज ल्यूमिनियस फ्लेम में जलाओगे अगर, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में जलाओगे तो क्या होगा?
दिख रहा होगा तुमको, इन तीनों का याद रखना है बस। फॉस्फेट बीट टेस्ट होता है, फॉस्फेट बीट टेस्ट क्या कहते हैं, माइक्रोकॉस्मोसिक सॉल्ट, NaNH4 HPO4 और 4H2O, इसको गर्म करते हैं, माइक्रोकॉस्मोसिक टेस्ट सॉल्ट को गर्म करते हैं तो हमको मिलता है NaPO3, सोडियम मेटाफॉस्फेट, और अमोनिया मिलता है और पानी मिलता है, और ये वापस से कॉपर के ऑक्साइड में जाता है और एक NaCuPCO3 का तुमको ब्लू सॉल्यूशन देता है। ठीक है, क्या देता है भैया, ब्लू सॉल्यूशन देता है, सोडियम कॉपर फॉस्फेट। एक होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। क्या होता है बेटा, चारकोल कैविटी टेस्ट। मुझको लगता है ये वाला टेस्ट तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, करते क्या है, करते हैं कि जैसे मेरा ये आईफोन है, ठीक है, इस आईफोन के यहाँ पे मैं एक गड्ढा कर दूं, ये चारकोल है मतलब, यहाँ मैंने एक गड्ढा किया, इस गड्ढे में मैंने सॉल्ट डाला, क्या डाला, सॉल्ट डाला, क्या डाला बेटा, सॉल्ट डाला। ठीक है, विथ लव फॉर्म त्रिनेत्र, वाह, विथ लव फॉर्म त्रिनेत्र, समझ में आ रहा है, हाँ ध्यान से। क्या करा फिर मैंने ऐसे आग जलाई, ये आग है बर्नर, ठीक है, और एक पिंपनी ली, पिंपनी समझते हो, पिंपनी, तुम कहोगे अभी सुनार के यहाँ पे, सुनार के यहाँ जाओ जेवरात लेने, है ना, तो वो क्या करते हैं, इस आग को ऐसे लाते हैं धीरे से, यहाँ ऐसे फूंक मार के, आ गई आग, तो ऐसे करते हैं, ये टेस्ट है, दिखाई दे बाबा, देखो चारकोल में पहले क्या करना है, छेद करना है, छेद से फिर तुम्हें क्या करना है, ये वाली फ्लेम उस तक लेके आनी, क्या लेके आके आनी है, फ्लेम उस तक लेके आनी है। क्या मिलाते हैं, सॉल्ट के साथ तुम्हारे पास क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसको गर्म करते हैं तो कलर्ड मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कलर्ड मेटल ऑक्साइड तुमको मिलता है। जैसे कि लेड है तो वो ग्रे हो जाता है, अगर वो कैडमियम है तो ब्राउन हो जाता है, अगर तुम्हारे पास आर्सेनिक है तो व्हाइट हो जाता है, और तुम्हारे पास जिंक है तो वो व्हाइट रहता है। इसमें से गार्लिक स्मेल आती है, लहसुन वाली स्मेल, कौन सी स्मेल आती है बेटा, लहसुन वाली स्मेल आती है। ठीक है राजा बेटा, चलो, कोबाल्ट नाइट्रेट या फिर चारकोल कैविटी टेस्ट लिखा हुआ तुम्हारा, इफ व्हाइट रेसिड्यू इज ऑब्टेन्ड, अगर व्हाइट रेसिड्यू तुमको प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, अगर व्हाइट रेसिड्यू तुमको प्राप्त हुआ है, इज ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस टेस्ट व्हेन एड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन टू दैट कैविटी एंड हीट, दे दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। ठीक है, सॉल्ट के साथ इसको मिलाया, ये मिलाया तो तुमको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है तुमको, मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से और उसको अच्छा आराम से पढ़नी है। हाँ, ड्राई टेस्ट खत्म, वेट टेस्ट की बात करते हैं। क्या करते हैं, वेट टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, वेट टेस्ट की। वेट टेस्ट में हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, वेट टेस्ट में हम ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, जब हम उसको सॉल्यूबल हो जाएगा, जब वो सॉल्यूबल हो जाएगा तो हम उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बोल देंगे कि हाँ भैया ये ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा। जैसे प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट मिक्सचर है, कोल्ड वाटर डाला, घुल गया तो ठीक है, नहीं घुला आया, नहीं घुला उसमें हॉट वाटर डाला, घुल गया तो ठीक, नहीं घुला डाइल्यूटेड HCl डाला, नहीं घुला कंसंट्रेटेड HCl डाला, घुल गया तो ठीक है, नहीं घुला तो डाइल्यूट HNO3 डाला, डाइल्यूट HNO3 में नहीं घुला तो एक्वा रिजेक्ट क्या था बेटा, HCl रेशियो HNO3 3:1, 3:1 चेक कर लो यार, 3:1 था ना, हाँ 3:1 था जहां तक तो, हाँ हाँ ठीक है। क्या कहा, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, HNO3 और एक्वा, घुल गया तो ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन मानने के बाद उसको घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे और एक्वा से तो वो घुल ही जाएगा। अब ये ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटाइंस याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस किस को याद रखना है सर हमको, किस किस को याद रखना है सर हमको, जल्दी बोलो सर, हमको इसको 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 आएंगे, ये आएंगे, ये आएगा बेटा, ये आएगा, ये आएगा बेटा, ये आएगा बेटा, ये आएगा बेटा, ये आएगा, इन सबको याद रखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, इसको बहुत अच्छे से आराम से एक्सप्लेन करूंगा
और अपन बहुत 10 मिनट में खत्म कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है। क्या होता सर हमारे पास, इसमें ये पाया जाता हमारे पास Pb2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, रिएजेंट मिलाते हैं डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, H2 डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है सर, AgCl मिलता है, HgCl2 मिलता है और PbCl2 मिलता है। ये तीनों वाइट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाइट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाइट होते हैं। ठीक, पीपीटी और कलर। अब बात करोगे सर सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में मिलाते हो तो क्या चाहिए हमको सर, कॉपर है हमारे पास कॉपर है और हमारे पास लेड है। ठीक है, Pb2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव। अगर हमारे पास सेकेंड है, ठीक है, ध्यान से। सर हमारे पास क्या है, सर हमारे पास क्या होता है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, PbS, CuS, BiS, HgS क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। CdS, AS2S इनमें ध्यान नहीं रखना, येलो होता है और ये ऑरेंज होता है। क्या होता है, ऑरेंज, याद रखना है, ब्लैक होता है। ठीक है, इसमें क्या है सर हमारे पास, इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम है और क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है और क्रोमियम है। क्या मिलाते हैं, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। क्या मिलाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। अगर AlOH3 आया, बताया व्हाइट जिलेटिन पीपीटी होती है, और FeOH3 आया तो रेड ब्राउन क्रोमियम क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा हमारे पास, ग्रीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप बात करोगे तो जिंक होता है आपके पास। क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, यहाँ पे निकल नहीं होता है, निकल अगली बार लिख दिया जाएगा तो मिटा देना उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, जिंक होता है। H2S प्रेजेंस ऑफ NH4OH और NH4Cl की बात करते हैं तो हमको NiSCOS मिलता है जो कि ब्लैक होते हैं। ZnS और व्हाइट MnS मिलता है तो जो कि वफ, क्या होता है, वफ मतलब या फ्लैश मतलब क्या होता है तुम्हारे पास, मीट टाइप का रेड होता है, मीट टाइप का, मीट देखा है, मीट टाइप का रेड। ठीक, बेरियम और कैल्शियम, बेरियम और कैल्शियम की बात करोगे, बेरियम और कैल्शियम की अगर आप बात करोगे, बेरियम और कैल्शियम की बात करोगे, बेरियम और कैल्शियम की बात करोगे तो इसके साथ कार्बोनेट मिलाते हैं, जब अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH और NH4Cl के साथ तो बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट पीपीटी होते हैं, जो कि वाइट पीपीटी होते हैं। और इसके साथ ये चाहिए हमको, नो कॉमन रिएजेंट, कुछ नहीं मिलता, छोड़ो। अगला, अब फर्स्ट समूह Pb है तुम्हारे पास, फर्स्ट समूह क्या है तुम्हारे पास, Pb है। फर्स्ट समूह क्या है बेटा तुम्हारे पास, Pb है, Pb2 पॉजिटिव है। क्या करते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, ध्यान से सुनो। डाइल्यूट HCl डालते हैं, PbCl2 बनता है, बताया था मैंने, डाइल्यूट HCl डालते हैं, PbCl2 बनता है, PbCl2 बनने के बाद व्हाइट पीपीटी होता है, पता है हमको। अगर नॉर्मल है तो समूह के उपयोगी, समूह के लिए उपयोगी। ठीक है, इसमें छोड़ दो, मतलब यूज फॉर ग्रुप्स, यूज फॉर ग्रुप। क्या करेंगे, अगर पीपीटी मिली तो उसको हॉट वाटर डालेंगे तो तुमको PbCl2 ही देगा। इसमें क्या करेंगे, अगर इंसॉल्यूबल करेंगे, इंसॉल्यूबल रहता है किसमें बेटा, AgCl2, HgCl2 में क्या करते हैं तो इसके साथ हम बात करते हैं कि सर हमारे पास जो AgCl है और HgCl2 इंसॉल्यूबल होते हैं तो इसको इसके साथ मिलाते हैं एक्वस NaOH एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया में, तुमको सॉल्यूबल कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्यूबल कंपाउंड क्या मिलता है, AgNH3 पॉजिटिव सॉल्यूबल। और अगर व्हाइट पीपीटी देगा तो फिर उसको वो क्या है हमारे पास, Hg2 पॉजिटिव, Cl2 है तो उसको आगे ये क्या है, व्हाइट पीपीटी। क्या है तुम्हारे पास, व्हाइट पीपीटी। क्या है तुम्हारे पास, व्हाइट पीपीटी। क्या है तुम्हारे पास, व्हाइट पीपीटी। क्या बेटा तुम्हारे पास, व्हाइट पीपीटी। क्या है राजा बेटा, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, क्या है राजू, व्हाइट पीपीटी। क्या है बेटा, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, ठीक है। और जब इसको हम रखे रहते हैं ऑन स्टैंडिंग, है ना, ऑन स्टैंडिंग, ये हमको ब्लैक अपशेप देता है। क्या देता है, ब्लैक पीपीटी। क्या देता है, ब्लैक पीपीटी। क्या देता है, ब्लैक पीपीटी। नेक्स्ट, Pb आयन के कुछ टेस्ट है, देख लेना आप, है ना। PbCl2 है, Ki के साथ मिलता है, PbI2 बनता है, KCN के साथ मिलता है, तुमको क्या बनता है, PbCN2 वाइट मिलता है, K2Cr2O7 के साथ मिलता है, PbCr2O4 बनता है, येलो बनता है, NO के साथ मिलता है तो PbOH2 ये सॉल्युबल हो जाता है, ब्लैक होता है, ये वाइट होता है। ठीक, अगला, ये समूह 2 टेस्ट 2 Pb2CO2 इसकी Pb2 पॉजिटिव और कॉपर की बात करते हैं, समूह में छाने हुए पदार्थ, मतलब इसमें क्या है, ग्रुप 1
ग्रुप बन के फिल्ट्रेट मैटर या फिर आयन, फिल्ट्रेट मैटर, ठीक है। उसमें क्या डालते हैं, उसमें H2S डालते हैं। अगर पीपीटी आ गई तो दो तरीके की पीपीटी हो सकती है। अगर ब्लैक आई तो आयरन होगा, HTS होगा, CuS होगा। येलो आ गई तो CDS होगा, SN2 होगा, पता है तो मैं बता दिया हूँ पहले। ऑरेंज आ गई तो ये होगा, ब्राउन आ गई तो ये होगा, बस और कुछ है ही नहीं। कलर याद रखने हैं। टेस्ट फॉर Pb2 पॉजिटिव रख सकते हो याद, कुछ नहीं करते। ब्लैक पीपीटी है, डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, PbNO नाइट्रेट बनता है, लेड नाइट्रेट बनता है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो लेड सल्फेट बनता है, व्हाइट कलर का होता है। इसमें क्या डालते हैं हम, अमोनियम एसिटेट डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये कंपाउंड मिलता है लेड एसिटेट, जो कि सॉल्यूबल होता है। क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ध्यान रखना। टेस्ट फॉर कॉपर, कॉपर में ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं इसको, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3, ब्लैक पीपीटी होता है CuS, इसको बनाते हैं तो ये बन जाता है। देख लो ध्यान से कि सर हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बनता है, कॉपर नाइट्रेट में हमें सल्फर मिलता है प्लस H2O प्लस NO मिलता है। लंबे समय तक हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट मिलता है, जो कि ब्लू सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, ब्लू सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, ब्लू सॉल्यूशन होता है, जिसमें इस कंपाउंड को याद रखना, ये डीप ब्लू होता है। क्या होता है बेटा, डीप ब्लू। क्या होता है बेटा, डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को NH4OH के साथ मिलाते हैं तो CuOH2 मिलता है। CuSO4 क्या होता है, हमारे पास बेसिक कॉपर सल्फेट होता है, जो कि पीपीटी के फॉर्म में होता है। इसमें एक्सेस ऑफ NOH डालते हैं तो हमको CuNH3,4SO4 मिलता है, क्योंकि जो NH4 नेगेटिव है वो अमोनिया बनेगा, अमोनिया बन के लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। ये टेस्ट फॉर कॉपर वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे ये सब। तो ये I है तो Cu2I2 बनता है, I2 वॉयलेट कलर का होता है, किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। CuCN2 बनता है, येलो पीपीटी होती है, लाइट ब्लू कलर का होता है। चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, ध्यान रखना ये कंपाउंड चॉकलेट ब्राउन। Cu2FeCN6। समूह थर्ड के टेस्ट, समूह थर्ड क्या होते हैं, Fe और एल्यूमिनियम था, Fe और एल्यूमिनियम था। फिल्टर जो फिल्टर आया है सेकंड वाला, जो फिल्ट्रेट आयन आया है, तो मतलब मान लो उसको तुमने डाला, उसमें टेस्ट नहीं मिला तो उसका क्या करो, उसका यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसको उबालो, H2S निकल जाती है, ठीक है, उबालने पे। फिर क्या करो, शांत HNO3 डालो तो आयरन जो है वो आयरन Fe2+2 में से +3 में चला जाएगा। इसमें जब समूह रिएजेंट डालोगे क्या होता है, समूह रिएजेंट NH4OH और उपस्थिति NH4OCl की, मतलब NH4OH और NH4Cl मिलाना है। जब मिलाओगे तो अगर तुम्हें जेट मतलब जेलेटिन व्हाइट है ना, जेट मतलब जेलेटिन व्हाइट अगर मिल गया तो AlOH3 है, रेड मिल गया तो FeOH3 है, ग्रीन मिल गया तो CrOH3 है। क्या है, CrOH3। अगला वही टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम व्हाइट पीपीटी होता है। इसमें कंसंट्रेटेड HCl डालते थे, क्या डालते थे बेटा, कंसंट्रेटेड HCl डाल देते हैं तो AlCl3 क्या बनता है बेटा, कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं तो तुम्हें बन के देता है AlCl3। क्या बन के देता है, AlCl3। तो AlCl3 को पहले पार्ट ए में डालते हैं तो NaOH में डालते हैं, इसमें डालते हैं बेटा NaOH डालते हैं तो हमको क्या बना के देता है, ये जेलेटिन पीपीटी है, पता है तुम्हें AlOH3 है। फिर NaOH एक्सेस में डालते हैं तो हमको देता है NaAl2 या फिर NaAlOH4, जो कि क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है। जब भी बोला कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी तो वो सॉल्यूबल होती है। ये ध्यान से देखो, जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं तो नीला लिटमस विलेन क्या करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में तो रेड कलर ड्यू टू लिटमस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, रेड में चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड में, बहुत भाई। और ड्रॉप वाइज अगर NH4OH डालते हैं जो कि बेसिक होता है तो ये सॉल्यूशन चेंज कर देगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग ब्लू पीपीटी मिलती है। क्या मिलती है, फ्लोटिंग ब्लू पीपीटी मिलती है। क्या मिलती है बेटा, फ्लोटिंग ब्लू पीपीटी मिलती है, ठीक। नेक्स्ट Fe आयरन का टेस्ट है, ध्यान रख लो, आयरन का टेस्ट है। रेड ब्लैक कलर की पीपीटी होती है FeOH3 की। इसमें कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं, कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं तो ये हमको FeCl3 देता है, जो कि येलो कलर का होता है। डिवाइड 2 पार्ट में कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं भैया, हमको अगर हमें K4FeCN डालेंगे तो हमको पर्शियन ब्लू, ठीक है, पर्शियन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पर्शियन ब्लू। कौन सा बेटा, पर्शियन, पर्शियन ब्लू पीपीटी, पर्शियन ब्लू पीपीटी। Fe4 नहीं होगा, K4 होगा, है ना। क्या होगा हमारे पास, K4 होगा। क्या होगा बेटा, हमारे पास K4 होगा, ठीक है। K4FeCN6 और 3 ब्लू पीपीटी, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा, कोनो दिक्कत हो तो बताइए दो हमको भैया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया।
अच्छा Fe4 तो सही तो लिखा था यार भाई, मैं कह रहा हूँ Fe4 FeCN6, ठीक, चलो ध्यान से। और क्या करते हैं सर, एक्सेस में डालते हैं K4 FeCN6 डालते हैं तो KFe बनता है पर्शियन ब्लू सॉल्यूशन। ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंपाउंड जो होता है ये होता है ब्लड रेड कलर का, किस कलर का, ब्लड रेड, ठीक है। नेक्स्ट, ये फोर्थ ग्रुप का है रिएजेंट H2SN POS, ठीक है, NH4OH और NH4Cl। क्या करते हैं, जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है थर्ड का, उसमें H2S डालते हैं। H2S डालने के बाद अगर नो पीपीटी तो, अगर नो पीपीटी तो ग्रुप नंबर 4, क्या बेटा, ग्रुप नंबर 4 का कैटाइन जो है, क्या है बेटा, कैटाइन है, वो क्या है बेटा, एब्सेंट है, क्या है बेटा, एब्सेंट है। अगर पीपीटी आ गई तो डाइल्यूट HCl डालेंगे, इफ पीपीटी डिसॉल्व, अगर डिसॉल्व हो गई तो MnOS होगा और ZnS होगा। अगर डिसॉल्व नहीं हुई, इफ नॉट डिसॉल्व, तो NiS होगा और COS होगा। इतना फर्जी तो है यार। टेस्ट देखो, ओरिजिनल सॉल्यूशन है किसका, कैल्शियम का करना है हमको। कैल्शियम क्या करते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन में NH4Cl NaOH डालते हैं, अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं और हमको सफेद कलर की पीपीटी मिलती है, मतलब व्हाइट पीपीटी मिलती है। क्या मिलती है बेटा, व्हाइट पीपीटी, क्योंकि कैल्शियम का टेस्ट है, ऑब्वियसली बात है। इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हमारे फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ का था, इसमें ये अकेला डाल लिया क्योंकि पहले से ये उपस्थित था उसमें, क्योंकि पहले से ये प्रेजेंट था, तो हम अकेला ये डाला। अगर हमने अकेला ये डाल दिया तो हमको बाकी सब पहले से हैं, तो क्या मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगी इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी मिल जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये तुम्हारे पास Mg2 पॉजिटिव, ध्यान रखना, Mg2 पॉजिटिव का टेस्ट, फिल्ट्रेट समूह मतलब ग्रुप, फिल्ट्रेट ग्रुप 5, फिल्ट्रेट ग्रुप 5, ग्रुप 5, ठीक। सोडियम Na2HPO4 के साथ मिलाते हैं तो MgNH4PO4 बनता है हमको, जो कि एक व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। का फिल्ट्रेट किसका है, NH4OH NH4Cl, और इन तीनों को मिलाते हैं, इन तीनों को मिलाते हैं। फिल्टर्ड जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है ना, उसमें क्या मिलाते हैं, ये तीनों मिलाते हैं, NH4OH NH4Cl और NH4CO3। NH4 टेस्ट, इसमें ध्यान रखना, पुराना जो फिल्टर्ड आया है उसका उपयोग नहीं करते, मतलब उसका यूज नहीं करते। हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, NH4 पॉजिटिव का ओरिजिनल सॉल्यूशन मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर KOH या फिर NaOH, अमोनिया बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक है ना। इसको हम नेस्लर्स रिएजेंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट। ये K2HgI4 प्लस KOH, ये क्या होता है, रेड ब्राउन पीपीटी होती है, क्या होती है, रेड ब्राउन पीपीटी होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है। इन सब को बहुत अच्छे से देखो, खत्म कर दिया है, ठीक है। बार बार रिवाइज करो, जहां डाउट आता है तो कमेंट में पूछो, ठीक है। और मिलते हैं, अब इसके क्वेश्चन कर लेके आऊंगा मैं तुम्हें अगले सेशन में, तो उसके क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ो। 2-1.5 घंटे का लेक्चर है, कितने घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर है, बहुत मजा आएगा, मजा आ जाएगा तुम्हें।